Morning student, today we start our exercise 1.6. Write down date and CW here. Now start the question. It is long division questions. Okay, हमने पहले वाली क्लास में हमने रीड आउट किया था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो अंदर नंबर लिखते हैं वो डिवाइडेंड कहलाता है, जिसका डिवाइड करते हैं जिसकी टेबल बोलते हैं वो डिविज़र कहलाता है, जो ऊपर आता है आंसर उसको क्वेश्चन कहते हैं, और लास्ट में बाय चांस अगर कोई नंबर बचता है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. ओके, ये न्यू है, आपको इस लेसन में ये रीड करना है, ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर किसको कहते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. लुक एट ये 3 डिवाइड बाय 25. ओके, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2, 5, 25 है. अब हमको चेक करना है कि 3 की टेबल में 25 आते हैं या नहीं आते हैं. सो राइट डाउन द टेबल ऑफ 3. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27, 3 10 30. ओके, मैंने पूरी टेबल लिख दी, बट यहाँ पे कहीं पे भी 25 3 की टेबल में नहीं आते हैं. अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि 25 से छोटा कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. ओके, 25 से छोटा कौन होता है? 24. आप वापस से चेक करेंगे 3 की टेबल में 24 आते हैं या नहीं आते हैं. लुक एट इट. यस, आते हैं. ओके, जब वही नंबर जो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नहीं आता है तो अब हम कौन सा नंबर लिखते हैं? उससे छोटा नंबर. ओके, कितनी बार आता है 24 3 की टेबल में? 8 टाइम्स. सो राइट डाउन 8 एंड 24 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने 25 नहीं आते तो 24 लिखना है. ओके, 5 में से 4 गया तो 1 एंड 2 में से 2 गया तो 0. लुक इट इज़ अवर आंसर एंड दैट इज कॉल्ड कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर. सो राइट डाउन R. ओके, एज इट इज यहाँ पे भी आपको लिखना है कोशेंट इज 8 एंड रिमाइंडर इज 0 1. नाउ 5 की टेबल में हमको चेक करना है कि 47 आते हैं या नहीं आते हैं. सो अगेन 5 की टेबल लिखते हैं. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50. अगेन 47 नहीं आते हैं. अब बताओ मुझे 47 किसके बीच में आएगा? इस टेबल में 45 और 50 के बीच में 47 आता है. ओके, बट 50 तो बड़ा हो गया तो हम क्या लिखने वाले हैं? 45, क्योंकि 46 इसकी टेबल में नहीं आ रहा है तो 45 आएगा. कितने टाइम्स? 9 टाइम्स एंड 45 लिख देते हैं. देन माइनस 8, 7 में से 5 गया 6 7, 2 बचा एंड 4 में से 4 गया 0. व्हाट इज अवर क्वोशिएंट? 9 एंड रिमाइंडर इज 2. ओके, इन सारे नंबर्स में, सारे डिवीज़न में हम यही सीखेंगे कि अगर वो नंबर नहीं आता है जो अंदर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके पास वाला नंबर हम लिख सकते हैं. ओके, अब 8 की टेबल में 19 आते हैं कि नहीं आते हैं? राइट डाउन अगेन टेबल. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24. देखो 19 से बड़ा आ गया 24, मैंने इसलिए इस टेबल को यहीं पे स्टॉप कर दिया है. अब 19 है वो किसके बीच में आ रहे हैं? 16 और 24 के बीच में आ रहे हैं. ओके, बट 24 तो क्या हो गया? बड़ा हो गया. बड़ा नंबर हमको नहीं लिखना है तो 24 के ऊपर कौन आता है? 2 बार 16. ओके, 9 में से 6 गया 3 और 1 में से 1 गया 0. व्हाट इज अवर क्वेश्चन? 2 एंड रिमाइंडर इज 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 9 डिवाइड बाय 75. नाउ अगेन राइट द टेबल ऑफ 9. ओके, इट इज़ द टेबल ऑफ 9. अब चेक इट. 9 की टेबल में 75 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं. ओके, अब 75 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है? देखो यहाँ पे 75 किसके बीच में? 72 एंड 81 के बीच में है वो 75 आते हैं. तो 75 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है? 72. कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है. सो राइट डाउन हियर 8, हियर इज 72. 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 7 गया तो 0. व्हाट इज अवर क्वोशिएंट? 8 एंड रिमाइंडर इज 3. नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन you try yourself. Okay, now turn your page. Divide the given number using the long division method. Use
your notebook to perform the division and write the quotient and remainder. Okay, as it is questions फिर से आ गए, बट आपको ये questions कहाँ करने हैं, नोटबुक में. Okay, so open your notebook, exercise 1.6, write down date here, CW. Now start the question number second. What is the question? 16 divided by 3. Okay, कैसे लिखेंगे? 16 कहाँ लिखना है आपको, अंदर साइड, और डिवाइड किससे करना है हमको, 3 से. नाउ राइट डाउन द टेबल ऑफ 3. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. देखो 16 से बड़ा नंबर आ गया तो हमको यहीं पे स्टॉप हो जाना है. अब उसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, 15. ओके, 16 नहीं आते तो 15 आते हैं. कितनी बार आ रहे हैं, 5 टाइम्स. सो राइट डाउन 5 15, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0. व्हाट इज अवर क्वेश्चन, 5 एंड रिमाइंडर 1. 59 divided by 7. Again write down 59 here and 7 here. Again write down the table of 7. Okay, now find out 59. नहीं आते, 59 50 वाला नंबर कौन सा आ रहा है, 56. कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स 56 आते हैं. सो राइट डाउन 56 हियर एंड माइनस 9 में से 6 गया 3, 5 में से 5 गया 0. क्वेश्चन इज 8 एंड रिमाइंडर इज 3. एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है तो. 4 डिवाइड बाई 15. 4 के टेबल में 15 आते हैं. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. 16 बड़े हो गए, क्या लिखेंगे हम, 3 बार 12 माइनस 8. 5 में से 2 गया 3 और 0. क्वेश्चन इज 3, रिमाइंडर इज अगेन 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 39 डिवाइड बाय 5. Again write down the table of 5. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40. देखो 40 नंबर बड़ा आ गया, उससे पहले क्या आ रहा है, 7 35. 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया 0. नाउ क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 4. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. 46 डिवाइड बाय 6. Write down the table of 12. ओके, लुक एट हियर. 46 नहीं आते हैं, 48 बड़े हो गए तो उससे ऊपर कौन आ रहा है, 42. कितने टाइम्स आ रहे हैं, 4 टाइम्स. 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 0. अवर क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 4. Next question. 46 divide by 6. Now again write down the table of 6. देखो अगेन 48 आ गए जो कि बड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 42. ओके, 42 लिखा हमने. 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया 0. 7 4. 29 डिवाइड बाय 5. देखो 5 6 30 होते हैं, तो हम 5 5 क्या लिखने वाले हैं, 25. 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज मेथड से मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखे हैं. ओके, यू सोल्व यूअर सेल्फ. ओके बेटा, आपको इसमें मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिए, लेकिन जब आप नोटबुक में करेंगे तो अपनी मर्जी से आपको ये क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करना है. ओके.